सोनपुर का छोटा सा गांव शांति से लेटा हुआ था, एक वैली में बसा हुआ था, जहां पहाड़ उसे एक जेंटल एम्ब्रेस में पकड़े हुए थे। आज रात एक फुल मून, गोल और चमकदार जैसे चांदी का सिक्का, आसमान में ऊंचा चढ़ गया था। अपनी सॉफ्ट मिल्की लाइट सब चीजों पर बिखेर रहा था। इसने घरों की टिन की छतों को शिमरिंग सिल्वर रंग दिया, पतली घुमावदार गलियों को एक इथीरियल लुमिनेसेंस से चमका दिया। हवा शांत और ठंडी थी, वाइल्ड जैस्मिन की हल्की मीठी खुशबू लिए हुए थी। इसे सिर्फ दूर से आती झींगुरों की रिथमिक चर्पिंग तोड़ रही थी, और जंगल के किनारे लगे पुराने बरगद के पेड़ पर बैठे एक उल्लू की ओकेजनल सॉफ्ट हूट इसे सिर्फ दूर से आती झींगुरों की रिथमिक चर्पिंग तोड़ रही थी। और जंगल के किनारे लगे पुराने बरगद के पेड़ पर बैठे एक उल्लू की ओकेजनल सॉफ्ट हूट या पीसफुल ड्रीम्स के लिए एक रात थी। एक ऐसी रात जहां दुनिया सीरीन स्लंबर में अपनी सांस रोके हुए लग रही थी। एक ढलान वाली लाल छत वाली छोटी सी कॉटेज में युवा रोहन अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, रात की शांत आवाजें सुन रहा था। जैसे ही रोहन सोने वाला था, रात के जेंटल कोरस में एक नई आवाज शामिल हो गई। यह एक सॉफ्ट टिंकलिंग मेलोडी थी, लगभग टाइनी बेल्स जैसी। उसने अपनी आंखें खोली और ध्यान से सुनने लगा। आवाज पोर्च से आ रही थी। दादी ने बैम्बू विंड चाइम्स लटका रखे थे। वे पुराने और वेदर्ड थे, एक यात्री का तोहफा। सोनपुर से आमतौर पर वे तेज पहाड़ी हवा में बजते थे। उनकी आवाज मौसम का संकेत होती थी। आज रात हवा पूरी तरह शांत थी। जैस्मिन वाइन पर एक भी पत्ता नहीं कांप रहा था। फिर भी चाइम्स अपना डेलिकेट क्लियर सॉन्ग गा रहे थे। रोहन बिस्तर पर बैठा, क्यूरियोसिटी बढ़ी। आवाज जेंटल, लगभग हेजिटेंट थी, मानो कोई रहस्य फुसफुसा रहा हो। वह चुपके से बिस्तर से निकला, नंगे पैर ठंडे लकड़ी के फर्श पर खिड़की तक टिपटो गया और चांदनी भरे यार्ड में झांका। विंड चाइम्स पोर्च के ईव से मोशनलेस लटके थे, बैम्बू स्टॉक्स बिल्कुल शांत। फिर भी म्यूजिकल नोट्स हवा में तैर रही थीं। यह असंभव था। वे बिना हिले आवाज कैसे कर रहे थे? वह डरता नहीं था, पर वंडर में था। यह एक छोटी मिस्ट्री थी, सिर्फ उसके लिए। जैसे ही रोहन की पलकें एक बार फिर झपकने लगीं, चाइम्स की रहस्यमयी धुन से बहलाया हुआ उसने कुछ और देखा। उसके बिस्तर के सामने वाली दीवार पर एक नई परछाई दिखाई दी थी। चांदनी खिड़की से स्ट्रीमिंग करते हुए खिड़की के फ्रेम के फेमिलियर शेप्स पास के गुलमोहर पेड़ की शाखाओं को सादी सफेद दीवार पर डाल रही थी। लेकिन यह परछाई अलग थी। यह लंबी और पतली थी, और यह कमरे के कोने के पास पूरी तरह से स्थिर खड़ी थी। यह कोई काली डरावनी आकृति नहीं थी। यह हल्की थी, लगभग पारदर्शी, जैसे कि यह एक वाटर कलर पेंटिंग थी जिसे बहुत ज्यादा पानी से पतला कर दिया गया था। इसमें एक व्यक्ति की स्पष्ट रूपरेखा थी, लेकिन यह फीचरलेस और इंडिस्टिंक्ट थी। रोशनी के खिलाफ एक जेंटल स्मज जैसी ज्यादा थी। रोहन ने परछाई को देखा। उसका दिल एक स्थिर शांत रिदम में धड़क रहा था। उसके कमरे में कोई नहीं था, और परछाई किसी भी वस्तु से मेल नहीं खाती थी जिसे वह देख सकता था। वह डरा नहीं था। परछाई की उपस्थिति विंड चाइम्स की आवाज जितनी पीसफुल लग रही थी। यह हिलती या इशारा नहीं करती थी, यह बस वहीं खड़ी थी, चांदनी से भरे कमरे में, एक साइलेंट ऑब्जर्वर। उसने अपने दादाजी की कहानियों के बारे में सोचा, उन जेंटल स्पिरिट्स की कहानियां जो सोते हुए बच्चों की देखभाल करते थे, रात के गार्डियंस जो बुरे सपनों को दूर रखते थे। विंड चाइम्स से आ रही धुन बदलने लगी। सरल टिमटिमाती धुन धीरे धीरे एक और आवाज के साथ घुलने लगी, एक सॉफ्ट हमिंग मेलोडी जो किसी खास दिशा से नहीं आ रही थी। यह एक महिला की आवाज थी, धीमी और कोमल। एक धुन गुनगुना रही थी जो चाइम्स के गाने से मिलती जुलती थी। आवाज कमरे में नहीं थी, न ही यह बाहर से आती हुई लग रही थी। यह हर जगह और कहीं भी नहीं थी, जैसे सपने की हवा पर बहती हुई एक आवाज। यह इतनी धीमी आवाज थी कि रोहन को लगा कि वह इसे सिर्फ इमेजिनिंग कर रहा है, उसके अपने स्लीपी माइंड द्वारा बनाई गई एक धुन। लेकिन यह बहुत स्पष्ट, बहुत शुद्ध थी कि यह एक साधारण सपना हो। यह रात की खुद की आवाज थी, एक सूदिंग हम जो उसे एक गर्म शॉल की तरह लपेट रही थी। गुनगुनाहट वर्डलेस थी, एक सरल प्राचीन ललाबाई जो भाषा में नहीं बल्कि भावना में बोलती थी। यह सुरक्षा, कंफर्ट और गहरी बेफिक्र नींद की बात करती थी। यह उस तरह की धुन थी जो एक मां अपने बच्चे को गुनगुना सकती है, एक ऐसी आवाज जो प्यार और जेंटल केयर से भरी थी। जैसे ही आवाज गुनगुना रही थी, रोहन ने देखा कि दीवार पर हल्की परछाई और भी ज्यादा नरम लग रही थी। उसके किनारे धुंधले हो गए, जब तक कि वह मुश्किल से दिखाई नहीं दे रही थी। जैसे ही गुनगुनाहट जारी रही,
रोहन पर शांति की गहरी भावना छा गई। वह अब संगीत के स्रोत या परछाई की प्रकृति को समझने की कोशिश नहीं कर रहा था। उसने उन्हें रात के जादू का हिस्सा मान लिया। यह एक रहस्य था जो रात ने सिर्फ उसके साथ साझा किया था। दीवार पर परछाई अब लगभग पूरी तरह से फेडेड हो गई थी। सिर्फ चांदनी और शाखाओं के सॉफ्ट नेचुरल पैटर्न्स छोड़ गई थी। विंड चाइम्स की टिमटिमाहट धीमी हो गई थी। सिर्फ धीमी जेंटल हमिंग बची थी, एक आखिरी सॉफ्ट ललबाई। वह अपनी चादर के नीचे और गहरा सिकुड़ गया, उसका शरीर भारी और रिलैक्स्ड। कमरे में हवा गर्म और सुरक्षित महसूस हो रही थी। उसने कल्पना की कि रात का यह गार्डियन गांव की एक दयालु आत्मा थी, प्राचीन बरगद के पेड़ की आत्मा, सोनपुर को गोद में लिए हुए जेंटल हिल्स। यह उपस्थिति पीढ़ियों से बच्चों की देखभाल कर रही थी। उनके सपने वंडर से भरे हों, डर से नहीं। गुनगुनाती आवाज धीरे धीरे फेडेड होने लगी, जैसे एक लंबी हॉलवे में धीरे धीरे ले जाई जा रही मोमबत्ती की रोशनी। जैसे ही धुन के आखिरी निशान गायब हुए, रात की फेमिलियर आवाजें आईं, झींगुरों की स्थिर चर्पिंग, पत्तियों की सॉफ्ट रस्टल। विंड चाइम्स ने एक आखिरी सॉफ्ट क्लिंक दिया। मिस्ट्री समाप्त हो गई थी। इसका उद्देश्य पूरा हो गया था। यह डराने नहीं, बल्कि सूद करने आई थी।